पुरा विश्वसृजां क्षत्रे समेता परमर्षयः तथा मरगणा सर्वे सानुगा मुनयो विनया। प्राचीन काल में प्रजापति दक्ष ने तीर्थराज प्रयाग में जाकर के एक यज्ञ का आयोजन किया। यहाँ पर गंगा यमुना का संगम है और मानसिक रूप में सरस्वती जी का भी संगम है। ऐसा पवित्र तीर्थ है प्रयागराज। प्रयागराज तीर्थ में जाकर के यज्ञ करने से, कल्पवास बैठने से और स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया, सबको निमंत्रण दे दिया। ये वाजपेयी नाम का यज्ञ था। पहले प्रजापति लोग ऐसे यज्ञ को करते थे। यज्ञ में सबको निमंत्रण दे दिया। जितने भी देवगण हैं सपत्नीक होकर के यज्ञ में उपस्थित हुए और सब आकर के प्रजापति दक्ष को प्रणाम करते थे और अपने आसन में जाकर बैठते थे, क्योंकि दक्ष प्रजापति यज्ञ के अध्यक्ष थे। भगवान नारायण आए। नारायण जी ने प्रणाम नहीं किया, क्योंकि नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए नारायण जी ने प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा जी ने भी प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा जी का बेटा था प्रजापति दक्ष, और भगवान शिव जी ने भी प्रणाम नहीं किया। भगवान शिव जी देवादिदेव महादेव हैं, जिनके चरणों में ब्रह्मा विष्णु भी वंदन करते हैं। अपने आसन में जाकर के बैठ गए, पर भगवान शिव जी जवाई थे संबंध में, और अपने सास ससुर जी को मन के द्वारा प्रणाम जरूर किया। अपने से छोटे लोग हैं तो ज्ञान से बड़े हैं, तो उनको मन के द्वारा भी प्रणाम किया जा सकता है। अपने से बड़े लोगों का अभिवादन करने का कई विधि है। किसी को वाणी के द्वारा प्रणाम करना। कोई आदमी मिला, अपना मान्य जन मिला, तो बोल दिया भाई जय राम जी की, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, प्रणाम, नमस्कार जी, अनेक विधि है। इसको कहते हैं वचसा अभिवादन, जो वाणी के द्वारा किसी को सम्मान किया जाए। और दूसरा अभिवादन है कराभ्याम, दोनों हाथ जोड़ करके किसी को प्रणाम करना। और तीसरा अभिवादन है सर को झुका करके प्रणाम करना। और एक अभिवादन है दंडवत करना, मन के द्वारा प्रणाम करना। इसको मानसिक अभिवादन कहते हैं। भगवान शिव जी ने अपने सास ससुर जी को मन के द्वारा अभिवादन किया, पर प्रजापति दक्ष को दिखाई नहीं दिया। प्रजापति दक्ष बहुत दुखी हो गए। इतने दामाद लोग हैं, बेटियां हैं, सब आकर के प्रणाम करके बैठ गए, पर एक ऐसा दामाद आया वो हमको प्रणाम किए बिना बैठ गया। अपमान महसूस हुआ प्रजापति दक्ष को, और प्रजापति दक्ष कहने लगा, श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहानया साधूनां ब्रवतो वृत्तं न ज्ञानं न तमस्सरा। सब सभासदों को संबोधन करके बोलने लगा, आप लोग सब सुनिए। शिव आकर के अपने आसन में बैठ गया। अयम तो लोकपालानां यशुन्नु निरपत्रप सद्वीरा चरितः पंथा येन स्तब्धेत दूषितः।
भगवान शिव जी का अपमान करने लगा। ये भगवान नहीं है, ये तो लोकपाल है और इनको कोई शिष्टाचार ज्ञान नहीं है। अपने से बड़ों को कैसे सम्मान किया जाए इनको ज्ञान नहीं है। और ये कभी स्नान नहीं करते, हिमालय में रहते हैं और बाघ के खाल को उड़ करके बैठते हैं। प्रेता वाशीषु घोरेषु प्रेतैर्भूत गणैर्प्रेता, भूत प्रेतों के साथ में रहते हैं और चीता की भस्म धारण करते हैं। भगवान शिव जी का अपमान करने लगा, निंदा करने लगा। कभी भी देवताओं का निंदा नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहता है कि देवताओं में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता। ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रिमूर्ति देव है। एक ही ब्रह्म से 3 रूप धारण करके ब्रह्मा बन करके भगवान सृष्टि करते हैं और विष्णु बन करके पालन करते हैं, शिव बन करके लय करते हैं। और इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता। जो अज्ञानी लोग हैं ये मानते हैं। नंदीश्वर ने सुना दक्ष ने भोले बाबा की अपमान की है, तो नंदीश्वर ने उठ करके श्राप दे दिया। अरे प्रजापति दक्ष, आपने देवादिदेव महादेव का नहीं पहचाना, जिनका थोड़ा सा भ्रुकुटी टेढ़ा होने से संसार प्रलय हो जाता है, ऐसे परमात्मा भगवान शिव जिनके चरणों में ब्रह्मा विष्णु और 33 कोटि देवगण प्रणाम करते हैं, आपने पशु की तरह शिव जी की निंदा की। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं, आपका ये सर जल्दी नष्ट हो जाए और बकरे का सर आपको मिल जाए। श्राप दे दिया क्योंकि तुमने पशु की तरह व्यवहार किया है। और यज्ञशाला पे देखा भृगुवंशी ब्राह्मण बैठे हुए थे। जब दक्ष प्रजापति शिव जी का निंदा करता था तो दाढ़ी हिला हिला करके आनंद लेते थे। नंदीश्वर ने उनको भी श्राप दे दिया कि तुम्हारा जो चित्त है, मन है, ये अग्नि से निकले हुए धुएं के बराबर हो जाए और तुम्हारा ज्ञान सब नष्ट हो जाए। श्राप दे दिया। अरे भृगु ने उठ करके शिव गण को श्राप दे दिया। जितने भी शिव के गण है जटा धारण करें, भस्म धारण करें, वे भी श्राप दे डाला। फिर नंदी श्राप देने के लिए उद्यत हो रहे थे, शिव जी ने रोक दिया। कोई आपके ऊपर अन्याय कर रहा है, आपका अपमान कर रहा है, इसके बदले में आप भी करोगे तो आप दोनों में कोई फर्क नहीं। समझाया और भगवान शिव जी उठ करके कैलाश को चले गए। और दक्ष प्रजापति के मन में बहुत भारी अशांति हुआ। शिव जी का अपमान करने के लिए हरिद्वार नाम के तीर्थ में प्रजापति दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। बृहस्पति शपम नाम समारे विक्रतोत्तम, बृहस्पति सब नाम का यज्ञ का आयोजन किया गया। सब देवी देवताओं को निमंत्रण दे, पर भगवान शिव और मां सती को निमंत्रण नहीं भेजा। कैलाश में मां सती बैठी हुई थी, विमान में सब देवगण बैठ करके जा रहे हैं। सती देवी से पूछा, अरे सती आप बैठी हुई हो, तुम्हारे पिता प्रजापति दक्ष ने हरिद्वार में बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है, हम सबको निमंत्रण दिया है, हम न्योता मानने के लिए जा रहे हैं, अब आप तैयारी नहीं हो। सती देवी के मन में कष्ट हुआ। सती देवी ने सोचा, पहले तीर्थराज प्रयाग में भी मेरे पिताजी ने शिव जी का अपमान किया था, हो सकता है इसी कारण से न्योता नहीं भेजा।
भगवान शिव के पास में पहुंचे। सती देवी ने शिव जी से प्रार्थना किया, प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य सांप्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्राविशराम वामते यद्यर्थिता मे विबुधा व्रजन्ते। भगवान प्रजापतिस्ते श्वशुरस्य सांप्रतं, आपकी सास ससुर जी के घर में यज्ञ हो रहा है और सब लोग जा रहे हैं, हमारे पास कोई निमंत्रण आया है क्या? भगवान शिव जी ने कहा, देवी निमंत्रण नहीं आया। तो आपके बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होता। जिस यज्ञ में भगवान शिव की पूजा नहीं होती वो यज्ञ पूर्ण नहीं होता, यज्ञ का फल नहीं मिलता है। तो आपके बिना कैसे यज्ञ होगा? चलना चाहिए। शिव जी ने कहा, पहले भी बुला करके अपमान किया और इस यज्ञ में न्योता नहीं भेजा, ये अच्छा किया। कोई निमंत्रण देता है तो वहां जाना चाहिए, नहीं दिया नहीं जाएंगे। सती देवी ने कहा, हो सकता है कि बहुत सारी बेटियां हैं, दामाद लोग हैं, बोल गए, यज्ञ में जाना चाहिए। सती देवी ने शास्त्रोक्त वाणी को कहा कि कई जगह बिना बुलाए भी जा सकते हैं। अपने माँ और अपने पिता से मिलने के लिए जाना है तो निमंत्रण का दरकार नहीं है। अपने माता पिता से कभी भी जाकर के मिल सकते हो, और अपने सास ससुर से मिलना है तो भी निमंत्रण का दरकार नहीं है। जब मन लगा आप जाइए, और अपने गुरु से मिलने के लिए जाएंगे तो भी निमंत्रण का दरकार नहीं है। कहीं भगवान का यज्ञ हो रहा है, भागवत कथा हो रही, कहीं सत्संग हो रहा है, निमंत्रण का दरकार नहीं है, वहां पर भी आप जाकर के सहभागी हो सकते हैं। तो मेरे माता पिता हैं, आपके सास ससुर जी है, भगवान का यज्ञ हो रहा है, निमंत्रण का क्या दरकार है? भगवान आप चलिए। शिव जी ने कहा, यदि अच्छा होता तो ठीक ही है, पर पहले अपमान किया है, मैं नहीं जाऊंगा। सती देवी तैयारी हो गई, अपने पियर में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है तो मैं कैसे यहाँ बैठ सकती हूँ? जाने के लिए तैयारी हो गई सती देवी। और भगवान शिव जी ने कहा, सती आप मेरे आज्ञा का उल्लंघन मत करो, वहां पर मत जाओ, जहाँ शिव जी का अपमान होता है वहां नहीं जाना चाहिए। भगवान शिव जी ने कहा, यदि ब्रजेष्यतिहाय मद बचो भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा सद्यो मरणाय कल्पते। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके जाओगी सती तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। सती देवी अपना सामान तैयारी किया, चलने लगी। अपने मायके में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, बेटियां घर में थोड़ी बैठ सकती। भगवान शिव जी ने नंदीश्वर से कहा, सती अकेली कैसे जाएगी? आप हरिद्वार में छोड़ के आइए, आदेश दे दिया। अरे नंदीश्वर ने हरिद्वार पहुंचा दिया। देखिए सती देवी ने शिव जी का आज्ञा क्यों उल्लंघन किया? रामायण में एक प्रसंग आता है, जब भगवान श्री राम वनवास को चले गए थे और पंचवटी में बैठे हुए थे। सीता जी को रावण ने हरण किया था। प्रभु राम अनेक असुरों का विनाश करके मां सीता के खोज में घूम रहे थे जंगल में।
वृक्षों से पूछते थे कि आपने मेरी सीता को देखा है। पहाड़ों से, हिमालयों से पूछते थे कि आपने मेरी सीता को देखा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, साधारण आदमी की तरह अवतार धारण किए हैं। अरे जंगल जंगल में अपना छोटा भाई लक्ष्मण के साथ घूम रहे हैं। उसी समय भगवान शिव जी महाराज मां सती को साथ में लेकर दंडकारण्य में पहुंचे थे। दूर से देखा मेरे प्रभु राम मां सीता की खोज में घूम रहे हैं। भगवान शिव जी ने राम जी को प्रणाम किया और सती देवी से कहा, सती आप भी प्रणाम करो, ये भगवान राम है, मां सीता के वियोग में घूम रहे हैं। सती देवी ने कहा, भगवान मैं प्रणाम नहीं करूंगी क्योंकि ये भगवान नहीं है। सती ने कहा, सूर्य वंशी राजा दशरथ का बेटा है, अपनी सौतेली मां का वाणी को सत्य करने के लिए राज्याभिषेक को त्याग करके जंगल में भटक रहा है और अपनी पत्नी को राक्षस हरण करके ले गया और रोता हुआ जंगल में घूम रहा है। जो बोलते नहीं है ऐसे पेड़ों से, वृक्षों से और पहाड़ों से पूछ रहे हैं कि तुमने मेरी सीता को देखा, तो ये भगवान कैसे हो सकते हैं? मैं प्रणाम नहीं करूंगी। शिव जी ने समझाया, नहीं ऐसा नहीं है, आप प्रणाम करो। सती देवी ने कहा, तो मैं परीक्षा कर लूंगी ये भगवान है या नहीं है। देखिए, अपने से बड़े लोगों की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। जो विद्वान है, गुरुजन है, उनकी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। और जो बड़े बड़े संत महात्मा जी है, ऐसे संतों का भी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। और प्रभु राम तो ईश्वर थे, अभी मानव बन करके धरती पे आए हुए थे। सती देवी चले गए। जिस रास्ते से राम जी आ रहे थे, उसी रास्ते में पेड़ के नीचे जाकर के सीता जी का रूप धारण करके बैठ गए। सती देवी ने सोचा था कि प्रभु राम आएंगे और सीता मिल गए, ऐसा जान करके खुश हो जाएंगे। उसी रास्ते से प्रभु राम आए और मां सती को प्रणाम किया। सती कीन सीता कर बेसा, शिव और भयं विषाद विशेष। तुलसीदास जी ने कितना सुंदर चौपाई लिखा। तब राम जी आए और सीता जी का रूप धारण करके बैठी हुई सती को प्रणाम किया। मां सती, मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का बेटा राम आपको प्रणाम करता हूँ। सती देवी लज्जित हो गई, शिव जी के पास में आई। शिव जी ने पूछा, सती आपने परीक्षा की? हाँ प्रभु, मैंने परीक्षा किया। कैसे? सीता जी का रूप धारण करके पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, तो राम जी ने आकर के मुझे मां कह करके संबोधन किया। अरे ऐसा अनूठा रूप मां आपने क्यों धारण किया? पूछा। बोले, बाबा कैसे है? आपकी भी कुशलता का समाचार पूछे। भगवान शिव जी ने कहा, सती, सीता जी को मैं अपनी मां की तरह मानता था, पर आज आपने मेरी पत्नी होकर के सीता जी का रूप धारण किया है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरे साथ में रहोगी, पत्नी बन करके नहीं रहोगी, मां बन करके रहोगी। देखिए, अब तो शिव जी महाराज से भी उठते थे, सती को प्रणाम करने लगे। तो सती देवी शिव जी से अलग होकर के नहीं रह सकती थी।
और सीता जी का रूप धारण किया हुआ जो शरीर है उसको त्याग करके फिर शिव के पास में आना चाहते थे। इसलिए शिव जी का आज्ञा उल्लंघन करके वो हरिद्वार को चले गए। देखिए हरिद्वार में पहुंचे। अब पहले पहले जब जाती थी सबसे बड़ी बहन थी, सब लोग उठ करके स्वागत करते थे। आज सब अपने आसन में बैठे हुए हैं, कोई उठ करके स्वागत नहीं करता। पिता भवन जब गए भवानी, दक्ष त्रास काहुन सन्मानी। सादर भले मिले एक माता, भगिनी मिले बहुत मुस्कुराए। सब बहने बैठी हुई हैं, मुखामुख कर रहे, हंस रहे, पर स्वागत किसी ने नहीं किया। पहले तो सब उठ करके चले जाते थे, सीने से लगाते थे। सती को बहुत बड़ा कष्ट हुआ और अपने माँ के पास में पहुंचे, क्योंकि माँ कभी गुमान नहीं हो सकती। सत्य माँ का हृदय इतना पवित्र होता है अपने बच्चों के लिए, जो कभी कड़ा नहीं हो सकता। अपने माँ के पास में गई, माँ को प्रणाम किया, कहा माँ आपने सबको निमंत्रण भेजा और भगवान शिव और मुझको क्यों नहीं बुलाया? प्रसूति ने कहा बेटिया मैंने तो बोला था तुम्हारे पिता को, अरे नहीं माने, तुम जाओ अपने पिता से पूछो। कौन ऐसी माँ होगी जो अपने बच्चों को नहीं बुलाएगी? सती देवी दक्ष प्रजापति के पास में पहुंची और दक्ष प्रजापति को प्रणाम किया। दक्ष प्रजापति ने कहा बेटी तू आ गई? सती देवी ने कहा हाँ पिताजी मैं आ गई। तो आपने सबको निमंत्रण दे दिया, हमको क्यों नहीं बुलाया? प्रजापति दक्ष ने कहा सती तुम अकेली आई कि शिव भी साथ में आया? मैं अकेली आई। अरे बेटिया तू अकेली आती तो मैं निमंत्रण भेजता, पर तुम्हारा पति भी साथ में आता है ना, इसलिए नहीं भेजा। इस तरह से दक्ष प्रजापति ने कहा तुम्हारा पति तो ऐसा है वैसा है, नहीं निंदा करने लगे। सती देवी अपने पिता के मुख से अपने पति की निंदा नहीं सुन सकी और दोनों कान बंद किया। जो पतिव्रता नारी है अपने पति की यदि कोई निंदा करे तो वो नहीं सुन सकेगी, चाहे गूंगा हो, चाहे लंगड़ा हो और चाहे दुबला पतला हो, चाहे स्वस्थ हो। नारियों के लिए पति ईश्वर के समान होते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं। यदि कोई पराये उनकी निंदा करे तो उनको बहुत तकलीफ होता है। सती देवी ने अपना कान बंद कर दिया, अपने पिता के मुख से पति की निंदा नहीं सुन सकी और यज्ञशाला में गई। यज्ञशाला में जाकर के देखा सब देवी देवताओं को स्थापित किया हुआ है, हमारे भोलेनाथ का जगह खाली पड़ा हुआ है। यज्ञ में जो ईशान कोण होता है सज्जनों, ये भगवान शिव का स्थान होता है। वहां पर शिव जी को विराजमान कराओगे, जलधारा करोगे, शिव जी का पूजन करोगे, तभी यज्ञ का फल आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो बेकार है, राख में होम करने का जैसा है। सती देवी ने देखा कि वहां पर सब देवी देवताओं को स्थापित किया गया है, भगवान शिव जी का स्थान नहीं है। सती देवी ने सोचा अब मैं इस शरीर को त्याग देती हूँ। 2 अक्षर का नाम जाप करने लगे।
यद्वक्षरं नाम गिरेरितं शक्रे प्रसंगादगमाशुहन्ति पवित्र कीर्तिं तमलंघ्य शासनं भवानो द्वेष्टि शिवं शिवेतर। दो अक्षर भगवान शिव का नाम है। उस नाम को जाप करने लगी। शिव 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 नाम का जाप करने लगी सती। और भगवान से प्रार्थना की कि भगवान यदि मेरा जन्म होगा तो जन्म जन्म आपके चरण में मेरी बास। भगवान से प्रार्थना की। तुलसीदास जी ने इस विषय में रामायण में बहुत सुंदर प्रसंग लिखा है। ओ सती मरत हरि सन बरु मागा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ तेई कारण हिम गिरि गृह जाए जन्म पार्वती तनु पाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सती देवी ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मेरे जितने भी जन्म होंगे आपके चरण में मेरा स्थान, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। सती देवी ने योगाग्नि से अपने प्राण को त्याग दिया। सच हाहाकार मच गया। उस यज्ञ में सब ब्राह्मणों को ललकारने वाले एक ही ऋषि थे, जो है दधीचि ऋषि। फटकार लगाई थी दधीचि ऋषि ने, इस यज्ञ में मत बैठो, क्योंकि जिस यज्ञ में शिव की निंदा होती है उसमें ब्राह्मणों को नहीं बैठना चाहिए। अंगुली खड़ा करके यज्ञ छोड़ करके चले गए थे दधीचि ऋषि। देखिए आज के ब्राह्मण होते तो भाई शिव जी का पूजा करे या न करे, हमको दक्षिणा मिल गया तो हो गया, नहीं बोलते। पर उस समय ऐसा समय नहीं था। दधीचि ऋषि ने सबको खबरदारी की और सती देवी ने आपको अपने प्राण को त्याग दिया। देवता लोग भयभीत हो गए। कैलाश पर्वत में जाकर के शिव जी से प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव जी ने क्रोध में आकर के अपनी जटा को निकाला और जमीन पे पटका। इससे एक भयंकर पुरुष प्रकट हो गया। उसका नाम वीरभद्र रखा गया और भगवान ने हजारों हाथ वाला पुरुष था और 3 आंखें थी। भयंकर रूप में दिखाई दिया और साक्षात शिव जी का अवतार है, वीरभद्र जी का अवतार। और भगवान शिव की जटा से ये प्रकट हुए और भगवान ने कहा कि आप चले जाओ, दक्ष यज्ञ को विनाश करो। तम किम करो मीति गिणन्तमा बद्धांजलिं भगवान भूतनाथ। दक्षं सयज्ञं जयमद्भटानां तमाग्रणी रुद्रभटां सगोमे। आदेश दे दिया आप दक्ष यज्ञ का विनाश करो। महाकाली शक्ति को साथ में लेकर के, सब शिवगण को साथ में लेकर के
वीरभद्र जी दक्ष यज्ञ में पहुंचे। दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने लगे, विनाश करने लगे। केचित् बभंच प्राग्वंशं पत्नीशालां तथा परे। सब शिवगण जाकर के यज्ञ में विघ्न करने लगे और यज्ञ पात्रों को उछालने लगे। वेदियों में बैठ करके मल मूत्र का त्याग करने लगे। और दक्ष के जितने भी अनुयायी थे युद्ध के लिए आए और वीरभद्र जी ने दक्ष का सर काट करके हवन कुंड में होम कर दिया। पुखा नाम के देवता थे, उनका दांत निकाल करके अग्नि में डाल दिया। और मित्र नाम के देवगण थे, उनका आंख निकाल करके जला दिया। भृगु ऋषि यानी भृगु वंशी ब्राह्मण वहां पर थे, जिन्होंने शिव निंदा सुनकर के प्रेम से दाढ़ी को हिलाया था और उन दाढ़ियों को उखाड़ करके अग्नि में जला दिया। त्राही त्राही हो गई सब लोग। जितने भी देवगण थे पृथ्वी कांपने लगी महाकाली के कोप से। और सब देवगण कैलाश में जाकर के भगवान शिव के चरण में वंदन करने लगे, स्तुति करने लगे। और भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो गए और दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आए और आकर के वीरभद्र को युद्ध से रोका और महाकाली शक्ति को अपने में समन किया। सब देवों ने भगवान शिव जी की स्तुति की सज्जनों। और स्तुति करने के बाद दक्ष के यज्ञ में दक्ष की पत्नी आई, भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे कि भगवान आपने इतना बड़ा दंड हमको क्यों दिया। भगवान शिव जी ने कहा आपको तो कोई दंड नहीं दिया, आपका पति को दंड दिया है, गलती उसने की है, आपको मैंने कोई दंड नहीं दिया। दक्ष की पत्नी ने कहा मैं एक स्वागी नारी को विधवा बना दिया, एक कम दंड है क्या। भगवान मेरा जो स्वाग है उसको वापस दीजिए। शिव जी ने कहा तुम्हारा पति का सर अग्नि में जल गया, फिर बिना सर का पति थी कि मैं नहीं जानती। शिवगण ने बकरा का सर लाया और शिव जी ने पीछे मुख करके बकरे का सर को जोड़ दिया और जीवित कर दिया। दक्ष प्रजापति बहुत खुश हो गया, मैं जैसा अधम पापी को भी भगवान ने क्षमा की, कम से कम बकरा का सर लगा करके जीवित तो कर दिया, पर उसका लायक मैं नहीं था, क्योंकि मैंने देवादिदेव महादेव को नहीं पहचाना, उनका अपमान किया, निंदा की। हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगा। प्रसिद्धि बहुत खुश हो गए और उसी समय भृगु ऋषि वहां पर आ पहुंचे। महाराज भगवान हमारी रक्षा कीजिए, और हमारे दाढ़ी नहीं है, क्योंकि दक्ष के यज्ञ में हम पंडित जी लोग बन करके बैठे थे, हम भृगु वंशी ब्राह्मण हैं, यज्ञ में पंडित। और शिव गणों ने हमारी दाढ़ी उखाड़ करके जला दी और कोई लोग हमें प्रणाम तक नहीं करते। भगवान शिव जी ने कहा तुम्हारे दाढ़ी तो जल गए, अरे ये बकरी की दाढ़ी है, ये तुम रख लो थोड़ा सा, है थोड़ा बकरा का दाढ़ी दे दिया। उन्होंने धारण किया। पुखा नाम के देवता वहां पर आए, उन्होंने कहा कि महाराज जी हमारे दांत नहीं है, बिना दांत खाने में मजा नहीं आता। सबके ऊपर आपने कृपा की है, हमारे ऊपर भी कृपा कीजिए, हमारे दांत नहीं है, अब क्या करें। भगवान शिव जी ने कहा कि यहाँ पर बकरी के ही दांत हैं और आपके मुख में नहीं मिलेंगे, इसलिए आज से मेरे भक्त सातुआ बना करके आपको भोग लगाए, आटे का प्रसाद बना करके भोग लगाएंगे। आदेश दे दिया और
उसी दिन से आटा का पंजड़ी बना करके भगवान को भोग लगाते हैं सज्जन। पहले ये नियम नहीं था, क्योंकि कई ऐसे देवता गण है जिनके दांत नहीं है। और सब शिव गणों के साथ बैठे हुए भगवान शिव का स्तुति सब देवों ने किया, ऋषियों ने किया, सिद्ध गणों ने किया, लोकपालों ने स्तुति की, और सब शिव के चरण कमल में बंधन करने लगे। और यज्ञ का शुद्धि करना पड़ेगा। फिर दूसरा यज्ञ का आयोजन किया गया भगवान शिव के सानिध्य में। शिव जी महाराज का प्रमुख स्थान देकर के यज्ञ का आयोजन किया गया। वहां पर यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की। जहाँ पर शिव जी होते हैं वहीं पर नारायण प्रकट होते हैं महाराज। जहाँ पर शिव जी नहीं है वहां पर नारायण नहीं आएंगे। और यज्ञ नारायण भगवान ने कहा ब्रह्मा विष्णु और शिव में कोई भेद नहीं है। यदि कोई हम तीनों में भेद करेगा तो उसको दंडित करना चाहिए। यहाँ पर तो बहुत कुछ लिखा हुआ है भागवत में। इस तरह से यज्ञ पुरुष भगवान ने त्रिमूर्ति देव का एकता का भाव प्रकट किया और सबको आशीर्वाद देकर के अंतर ध्यान हो गए। और भगवान शिव जी कैलाश में जाकर के रहने लगे। स्कंद आदि पुराणों में आता है कि भगवती माँ सती का शरीर को लेकर के भगवान ने पृथ्वी की यात्रा की। और जहाँ जहाँ पर सती देवी का अंग पतन हुआ गिरा, वहां पर एक एक शक्तिपीठ निर्माण होते गए। तो पृथ्वी में कई शक्तिपीठ प्रकट हो गए, जो कलयुग के लोग उनके चरण में भक्ति करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। और सती देवी का जो दिव्य आत्मा है वो शक्ति जाकर के हिमालय पर्वत की पत्नी मेना के गर्भ में स्थापित हो गया। और मेनका के गर्भ से जगत जननी भगवती माँ प्रकट हो गई, पार्वती बनकर के प्रकट हो गई। और बहुत भारी तपस्या किया भगवान शिव जी ने, पार्वती जी के साथ शादी की और कैलाश में जाकर के विराजमान हो गए।